जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो मोटिवेशनल क्विज है, फोकस खुद पर करो जब तक लोग तुम पर फोकस ना करने लग जाएं। क्लियर। अपने लाइफ के ऊपर इतना हमको फोकस करना है कि हम एक अच्छे किरदार में हो जाएं और लोग हम पर फोकस करने लगें। तो आज का जो लेसन है हमारा, आज हम ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, रक्त संबंध के बारे में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। दिया है ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है। तो बताइए डी की दादी कौन है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये सीख लेंगे कि इसको हमें करना कैसे है। क्लियर। वहां पर देखेंगे कि इस क्वेश्चन, इस प्रकार के ब्लड रिलेशन को हम किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बता देना चाहता हूं, और वो आपको पॉइंट्स बिल्कुल ही क्लियर कर लेने हैं, उसी हिसाब से आपको लगाने हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, कभी भी पुरुष की बात हो तो उसको हम ट्रायंगल रूप से बनाएंगे। कभी भी महिला की बात हो उसको हम गोले के रूप में बनाएंगे। देखिए, दो ही किरदार होते हैं, पुरुष और महिला। उसको हम पहचानने के लिए मात्र एक चीज याद रखेंगे, यदि पुरुष की बात हो रही तो ट्रायंगल, महिला की बात हो रही किसी की तो गोले की। तो जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी, यदि आपसे ऊपर पीढ़ी का कोई व्यक्ति है तो उसको हम ऊपर रखेंगे, नीचे पीढ़ी का व्यक्ति है तो उसको हम नीचे रखेंगे, और कोई साथ में है, साथ वाली जनरेशन का कोई व्यक्ति है उसको हम साथ में रखेंगे। और कहीं पर भी पति पत्नी की बात हो रही है तब हम उनके बीच में देखिए प्लस का चिन्ह लगा दें। और भाई बहन की बात हो रही है तो उनके बीच में हम केवल डॉट का प्रयोग करेंगे। इतने नियमों को आप याद रखें, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही 100% लगेगा। रिलेशन ट्री बनाएंगे और उससे हम सॉल्व करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ए बी की माँ है, ए बी की माँ है। तो भाई ए जो है वो माँ है, माँ है तो लेडीज को गोले में बंद कर लिया। किसकी माँ है भाई, बी की। तो बी, अब बी कंफर्म नहीं है, हो सकता है लड़का भी हो सकता है बी और लड़की भी हो सकती है, इसीलिए मैंने इसको ना तो ट्रायंगल में क्लोज किया और ना ही सर्कल में। आगे क्या दे रखा है, सी ए का पुत्र है। सी जो है वो ए का पुत्र है, सी जो है वो ए का पुत्र होगा, बी ऑलरेडी उसका ही बच्चा है। उसके बाद क्या है भाई, डी ई का भाई है। डी जो है वो ई का भाई है। अभी ना तो यहाँ पर डी हमको मिल रहा है ना तो ई मिल रहा है, तो इसको थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए। आप आगे पढ़िए। ई बी की बेटी है, ई जो है वो बी की बेटी है, और डी जो है वो ई का भाई है। डी जो है वो ई का भाई है। अब क्वेश्चन है आपका, डी की दादी कौन, डी की दादी कौन होगा। देखिए डी है, डी का पिता होगा बी, यहां पर क्या हो जाएगा, बी पिता हो जाएगा। और पिता की माता कौन होता है, दादी होती है, तो ए हो जाएगा दादी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। ये चीज आप लोग जरूर ही नोट कर लेना है। यदि ये चीज आपको समझ में आ गई और रिलेशन ट्री बनाना आपने सीख लिया, आपसे रिलेशन के कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेंगे। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पी क्यू का भाई, क्या क्वेश्चन है भाई, पी जो है क्यू का भाई है। पी जो है वो क्यू का भाई है। क्यू क्या है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, इसीलिए ना तो ट्रायंगल में क्लोज किया ना ही मैंने। और भाई बहन आपस में सेम जनरेशन के होते हैं तो उनको साथ में रखेंगे। आर क्यू की पुत्री है, आर क्यू की पुत्री है। आर को हमने क्यू के नीचे कर दिया भाई, पुत्री जो है वो सेकंड जनरेशन में पहुंच जाएगा। आर जो है क्यू की पुत्री है। एस पी की बहन है, एस जो है वो पी की बहन है। यस, पी की बहन हो गई। यहां पर क्यू एस की बहन है। भाई देखो आपस में ये तो भाई बहन ही होंगे, आगे दिया है क्यू एस की बहन है तो ये क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी। भाई किस एस की बहन है तो पी की भी बहन होगी। टी आर का भाई है, टी जो है भाई आर का
भाई हो गया। अब हमारा रिलेशन ट्री बन गया है। अब आपको बताना है टी का मामा कौन है। टी की माँ कौन है, क्यू, और क्यू का भाई है पी। किसी के माँ का भाई ही उसका मामा होता है, नॉर्मल है। तो क्या हो जाएगा, टी का मामा कौन हो जाएगा भाई, पी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। एफ ए का भाई है। एफ जो है ए का भाई है। सी ए की बेटी है। सी जो है वो ए की बेटी है, तो उसको हम नीचे रखेंगे। उसके बाद में क्या, के एफ की बहन है। के जो है वो एफ की बहन है, तो ए की भी बहन होगी। के एफ की बहन है। जी सी का भाई है। जी जो है वो सी का भाई है। क्लियर। जी का चाचा कौन, तो जी का चाचा कौन होगा भाई, यहाँ पे एफ होगा। देखिए इसका हमें जेंडर पता नहीं, हो सकता है पुरुष भी, हो सकता है महिला भी। तो जी का चाचा, अगर हम इसको पुरुष बनाएंगे चाचा, तभी तो एफ होगा। क्लियर। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वैसे यहाँ पर यह भी हो सकता था, यदि आपका क्वेश्चन में होता निर्धारित नहीं कर सकते, तो हम कह सकते थे कि भाई निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि इसका हमें जेंडर अभी नहीं पता है। यदि लेडीज होगा तो क्या आएगा, मामा जी, और अगर जेंट्स है तो क्या आएगा, चाचा जी। समझ गए। तो यदि, लेकिन इसमें क्या है, ऑप्शंस दिए तो हम इसको पुरुष मानेंगे, तो ये हो जाएगा एफ जो है तो चाचा हो जाएगा। के क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सी बी की पत्नी है, ई सी का पुत्र है, ए बी का भाई है और डी का पिता है। ई का डी से क्या संबंध। देखिए सी बी की पत्नी है। सी जो है वो बी की पत्नी है, तो बी क्या होगा, उसका। क्लियर। उसके बाद क्या, ई सी का पुत्र है। ई जो है भाई बी का पुत्र है, तो जायज बी का भी पुत्र होगा। ए बी का भाई है। ए जो है बी का भाई है, जो डी का पिता है। देखिए जो का और डी का पिता है। ए बी का भाई है और डी का पिता है, और डी का पिता है। डी उसका बेटा हो सकता है, कंफर्म नहीं है। क्लियर। बेटी भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है। आगे ई का डी से क्या संबंध है, ई का डी से क्या संबंध, ई कौन है डी का। अब देखिए ये भाई भाई हैं, तो ये लड़का है, तो ये भाई भाई होंगे कि नहीं होंगे भाई, ये सगे भाई हैं, और इन दोनों के लड़के भी भाई होंगे। किस प्रकार के भाई होंगे, चचेरे भाई होंगे। देखिए भाई भी सही है, लेकिन उससे भी क्लोज ऑप्शन है आपका चचेरा भाई। तो आपका कौन सा आ जाएगा आंसर, चचेरा भाई आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ए सी का पिता है। ए जो है वो सी का पिता है, और सी क्या है, कंफर्म नहीं है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। डी बी का बेटा है। डी जो है वो बी का बेटा है। ना तो अभी हमको डी पता है, ना तो अभी हमको बी पता है, तो इनको हम रोक देंगे। आगे देखते हैं, ई ए का भाई है। ई जो है वो ए का भाई है। ई जो है वो ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है, यदि सी जो है वो डी की बहन है, सी जो है वो डी की बहन है। अब क्या है, डी बी का बेटा है। डी जो है वो बी का बेटा है, तो यहाँ पर बी का बेटा डी हो जाएगा। भाई देखो ये भाई बहन आपस में है। क्लियर। तो ऊपर ये क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। क्लियर। तो बताइए बी का ई से क्या संबंध होगा। बी का मतलब बी कौन है, का जहां पे आ जाए वहां पे आपको एक ही सवाल है, बी कौन है ई का। देखिए क्या दिख रहा है आपको रिलेशन ट्री में, ये आपस में भाई भाई है। भाई की पत्नी क्या होती है, भाभी होती है। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से आपको पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज हमको लाइक जरूर करें और शेयर भी हमारे वीडियोस करते रहें। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 6। यदि ए बी की बहन है, ए जो है वो बी की बहन है, सी बी की माँ है, सी जो है वो बी की माँ है, तो ए की भी माँ होगी। डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है।
डी जो है वो सी का पिता है, ई डी की माँ है। थोड़ा और इसको नीचे करके बनाते हैं। कह रहा है ए बी की बहन है, ए जो है वो बी की बहन है, सी बी की माँ है, सी जो है वो बी की माँ है, डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है, ई डी की माँ है, ई जो है वो डी की माँ है। तो बताइए ए का डी से क्या संबंध, ए का डी से क्या संबंध, ए कौन है डी का। देखिए ये आपस में इनकी माँ, माँ के पिता कौन होते हैं, नाना होते हैं, क्लियर। लेकिन ए कौन होगा उसके लिए, नातिन होगी, क्योंकि ये लेडीज है तो क्या हो जाएगा, नातिन ही होगी, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि ए बी का भाई है, यदि ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, बी सी की बहन है, बी जो है सी की बहन है, और सी डी का पिता है, सी जो है वो डी का पिता है। तो डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, तो बताइए डी कौन है ए का। देखिए ये आपस में भाई भाई हैं, तो डी कौन होना चाहिए था, भतीजा या भतीजी। तो देखिए ऑप्शन में भतीजा भी है, लेकिन यहाँ पर क्या आपको डी का जेंडर पता है, लड़का है या लड़की है, हमें नहीं ज्ञात है कि लड़का है डी या लड़की है। और जब तक हमें जेंडर नहीं पता है तो कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ये भतीजा होगा या भतीजी होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका जेंडर ही हमको नहीं पता है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, सुरेश की बहन है कोई जो कि राम की पत्नी है, सुरेश की बहन राम की पत्नी। राम रानी का भाई है, राम जो है वो रानी का भाई है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं, राम के पिता कौन है भाई, मधुर हैं, तो मधुर जी जो हैं राम के पिता हैं। आगे क्या है, शीतल राम की दादी है, राम की दादी कौन है, शीतल, तो भाई शीतल इसके ऊपर होगी ना दादी, राम, शीतल राम की दादी है। रीमा शीतल की पुत्र वधू है, रीमा जो है शीतल की पुत्र वधू कौन होता है, पुत्र की पत्नी, मतलब मधुर की कोई वाइफ है, कौन है, रीमा, कौन हो जाएगा आपका, रीमा हो जाएगा। आगे क्या है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है, रोहित जो है रानी के भाई राम, उसका पुत्र कौन है आपका, रोहित है। यहां तक समझ में आया, क्लियर। ट्रायंगल बन गया आपका, रिलेशन ट्री बन गया है। अब जो क्वेश्चन कहा गया है क्या, रोहित सुरेश का क्या लगता है, रोहित सुरेश का क्या लगता है। भाई देखिए रोहित के पिता राम है, राम की पत्नी का भाई मतलब मामा जी, रोहित कौन लगेगा उसका, भांजा लगेगा, क्या लगेगा आपका भाई, भांजा लगेगा। ऑप्शन नंबर डी, फालतू फालतू लिख दिया बस, आपका आंसर यहीं तक निकलना चाहिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी बहनें हैं, यानी दोनों बहनें हैं, ए और बी आपस में दोनों बहनें हैं। डी की माता ए है, डी की माता ए है, बी की एक पुत्री सी है, बी की एक पुत्री सी है, जो एफ से विवाहित है, जो एफ से विवाहित है, क्लियर। ए का पति जी है, ए का पति जी है भाई, ए का जो है पति जी है। तो सी का डी से क्या संबंध, सी का डी से क्या संबंध, सी का डी से मतलब सी कौन है डी का, भाई सी का देखो ये आपस में बहन है, इसके लिए ये मौसी, इसके लिए ये मौसी, तो कहेंगे मौसेरी बहन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, मौसेरी बहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। यदि आपको ये तरीका समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज कमेंट जरूर करें। अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और आज का जो है हमारा
लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहला एपिसोड हमारे लिए बहुत ही शॉर्ट में 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आगे इसके जिस टाइप के भी क्वेश्चन होंगे सभी लेकर आऊंगा। देखते हैं, आर डी का भाई है। आर जो है वो डी का भाई है। एक्चुअली भाई के लिए हम डॉट लगाएंगे। आर जो है वो डी का भाई है। क्यू आर की बहन है। क्यू जो है आर की बहन है। ए एफ का भाई है। यहाँ पर ए और एफ तो है ही नहीं, तो उसको थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, आगे देखते हैं। एफ डी की पुत्री है। एफ जो है वो डी की पुत्री है। एफ जो है वो डी की पुत्री है और ए एफ का भाई है। ए जो है वो एफ का भाई है। आगे यम क्यू के पिता हैं। यम जो है क्यू का पिता होगा, इनका भी यम जो है इन सबके पिताजी हैं। क्लियर। आगे तो ए के चाचा कौन है? ए के चाचा कौन होंगे? आर ही होंगे। क्यों? वैसे तो हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, हो सकता है चाचा भी हो सकते हैं, मामा भी हो सकते हैं, क्योंकि जब तक इसका जेंडर, यदि ये जेंट्स होगा तो ये चाचा और लेडीज होगा तो मामा। क्लियर। आपको यदि ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? आर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। थैंक यू।